हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में बीएड का फर्स्ट पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कि मैंने आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करा दिया था। और हमारा आज का टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्य में हम जानेंगे कि क्या क्या शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्यों के बारे में बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो हमारे उद्देश्य होते हैं, चाहे वो शिक्षा के उद्देश्य हो या किसी भी पर्पस से किया गया कोई भी कार्य, उसके लिए बिना कोई भी कार्य उद्देश्य के तो होता नहीं। तो ये जो उद्देश्यों की जो प्रकृति होती है, इनका जो नेचर होता है वह होता है बदलाव का। कैसा होता है? बदलाव का, यानी कि उद्देश्यों में देश काल परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि हमारे उद्देश्यों की जो प्रकृति है वह परिवर्तित होती रहती है। जैसा हमारा समाज चाहेगा, हमारा समाज के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य भी चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज से ही हम उसकी शिक्षा के स्वरूप का पता लगा सकते हैं। यानी कि शिक्षा जो है वे समाज के लिए और समाज शिक्षा के लिए दोनों बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनके उद्देश्य में भी परिवर्तन होता रहता है। तो हम बात कर रहे हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। तो जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसको मैंने 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो ये बहुत सटीक वर्गीकरण है, और जिसमें कि हमारा पहला है जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सामान्य उद्देश्य। जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का सामान्य उद्देश्य। और नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य। और फिर बात आती है सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्यों को हमने 4 प्रकार से वर्गीकृत किया कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, और शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो इन चारों में हमें डिफरेंट तरीके की बात करनी है कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है और उनके विशेष उद्देश्य क्या है, फिर उनके व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, और उसके सोशल उद्देश्य क्या है। बच्चों, हम कोई भी हम शिक्षा का कुछ भी मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें सोशल जरूर आएगा, क्योंकि शिक्षा समाज के बिना, समाज शिक्षा के बिना अस्तित्वहीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन का भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सामान्य का अर्थ है कि हम किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का, किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो उसके कुछ सामान्य उद्देश्य होंगे। ऐसे ही शिक्षा के भी कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, वो सभी जगह अप्लाई होते हैं। जैसे कि इसके हम सामान्य उद्देश्य में बात करें कि बालक का मतलब यहाँ मनुष्य से लेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ केवल एक स्टूडेंट से, ठीक है, ना कि उसको केवल शिक्षण प्रक्रिया की हम बात करेंगे। तो जनरल एम्स में हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम बालक के शारीरिक विकास की, उसके मानसिक विकास की, उसके सांस्कृतिक विकास की, उसके नैतिक विकास की, उसके चारित्रिक विकास की, उसके जीविकोपार्जन के उद्देश्य की या जीविकोपार्जन के उद्देश्य के लिए शिक्षा के उद्देश्य की, और नागरिकता की शिक्षा की, उत्पादन की शिक्षा की, राष्ट्रीयता की शिक्षा की, और अंतरराष्ट्रीय की शिक्षा की, उसके जीवन के आने वाले पड़ाव में, चुनौतियों में समायोजन की, और क्या बात करें कि उसके जीवन में पूर्णता प्रदान करने की। ये जो उसके जीवन से जुड़े ये जो उद्देश्य हैं जो मैंने आपको बताए, तो इन सभी के उद्देश्यों के बारे में, यानी व्यक्ति के उस प्रत्येक सर्वांगीण विकास में जिन जिन उद्देश्यों की हम बात करें, जो जो अंतर्निहित गुणवत्ता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, उन सभी गुणवत्ता की बात हम जनरल एम्स में करते हैं। यानी कि
हम जो है समान उद्देश्य में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बालक के शारीरिक विकास की, नैतिक विकास की, जीविकोपार्जन की, आध्यात्मिक विकास की, आध्यात्मिक चेतना के विकास की, और नैतिक विकास की, चारित्रिक विकास की, हम इनमें बालक के प्रत्येक विकास की बात करते हैं। ठीक, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करेंगे वो पर्पसफुल होगा, और पर्पसफुल होने का मतलब है कोई भी वस्तु एक सामान्य गुण तो रखती ही रखती है, एक सामान्य गुण तो रखती ही रखती है, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसका एक उद्देश्य सामान्य लेकर चलेंगे। तो इसमें हम उद्देश्य की जब बात करते हैं तो इसमें हम मनुष्य के चहुमुखी विकास की बात करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन। स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन में हम जो है विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं। स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन में हम शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य से यहाँ पे तात्पर्य है कि दक्षता हासिल करना, किसी विशेष क्षेत्र में दक्षता हासिल करना। जैसे कि हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले ली, क्या ले लिया मैंने, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले ली। अब मुझे जिस विषय से मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है, अगर मुझे उसमें दक्षता हासिल करना है तो फिर क्या होगा, उससे रिलेटेड हमें कोर्सेज करने पड़ेंगे। जैसे कि एनडीए नेट, CSIR नेट, अगर हम उस नेट को क्वालिफाई करते हैं तो क्या होता है कि हम उस विषय में दक्षता हासिल हमने प्राप्त कर ली है, ऐसा हमारा स्पेसिफिक एम हो जाता है। तो इस प्रकार से जब किसी विषय क्षेत्र में हम दक्षता हासिल करने के लिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए, और बड़ी बड़ी परीक्षाओं को चुनौती देने के लिए, उनको क्रॉस करने के लिए हम जिस विशिष्ट उद्देश्य से उसकी तैयारी करते हैं तो वे उस विषय का विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में दक्षता हासिल करने के लिए हम विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, कि जो हम जो भी कोर्स हमें करना है, या कि उसमें क्या होता है कि व्यक्ति उसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, व्यक्ति उसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी स्वयं की इच्छा है कि उसके ऊपर थोपी हुई इच्छा है। तो इसमें क्या होता है, जो बालक होता है, जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन होता है, उसमें क्या होता है कि वो मुख्य केंद्र बिंदु होता है। इंडिविजुअल एम्स में क्या होता है कि मनुष्य जो होता है उसका मुख्य का केंद्र बिंदु होता है, और वे अपने जो है उद्देश्य का लक्ष्य का अपना निर्धारण करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वरीयता जो दी जाती है वो व्यक्ति को दी जाती है, व्यक्ति किस क्षेत्र में दक्षता हासिल करता है वो उसका स्वयं निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से वो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाता है। शिक्षा उसको इस लायक बनाती है कि वो अपना व्यक्तिगत उद्देश्य स्वयं उसको निर्वाचित कर पाए, स्वयं उसका चयन कर पाए, स्वयं उसका सिलेक्शन कर पाए। तो इस प्रकार से शिक्षा का एम्स एक हो जाता है इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। अब हम नेक्स्ट बात करें सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या होता है कि शिक्षा के समाज के प्रति क्या उद्देश्य होते हैं, कि समाज के प्रति शिक्षा क्या मैसेज दे रही है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो समाज के प्रति तो शिक्षा के ढेर सारे उद्देश्य हैं। जैसे कि हम बात करें कि सांस्कृतिक सहिष्णुता के विकास की, कि सांस्कृतिक सहिष्णुता यानी कि हमारे देश में संस्कृति का, हमारे जो कल्चर का है वो कल्चर किस प्रकार से सुरक्षित रहे, किस प्रकार से हमारा कल्चर हस्तांतरित होता रहे, किस प्रकार से उसको सब कोई जाने। ठीक है, फिर बात आती है इसमें लोकतंत्र एवं लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास। तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को जाने, तो डेमोक्रेसी क्या होती है तो वो भी शिक्षा के माध्यम से जानेंगे कि डेमोक्रेसी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो कौन बताएगा, वो शिक्षा ही बताएगी। इसमें हम बात करें तो इसमें हम राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात करता है। और राष्ट्रीय एकता में क्या होता है कि हम राष्ट्र के कार्यों में एकजुट होकर साथ देते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक हमारा एम्स और आ जाता है कि धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना। और धर्म के आधार पर क्या है कि हमें एक होना है, धर्म के आधार पे हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें सभी के धर्मों की आदर करना है, सभी के धर्मों को इज्जत देनी है, सम्मान देना है।
धर्म के आधार पर हमको कोई भी झगड़ा नहीं करना है। तो इसकी शिक्षा भी हमें कौन देता है, वो भी हमें इसकी शिक्षा हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। और ये भी इस प्रकार से सोशल एक एजुकेशन का उसका बन जाता है उद्देश्य। फिर अगर हम बात करें नैतिक एवं चारित्रिक विकास की, तो नैतिक और चारित्रिक विकास जो हमारा जनरल एम्स में भी था, पर यहाँ पे नैतिक और चारित्रिक विकास हमारा समाज के संदर्भ में आ जाएगा कि समाज के प्रति हमारे अंदर कितनी नैतिकता है, हमारा चरित्र कितना ज्यादा सुदृढ़ है समाज की सोच के प्रति, उसके दृष्टिकोण के प्रति। फिर हम बात करते हैं व्यावसायिक एवं उपयोगितावादी शिक्षा, यानी कि शिक्षा तो हमने ग्रहण कर ली, अगर उससे हम अपना जीविकोपार्जन न कर पाए और ना हम उससे कुछ उत्पादन ले पाए, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा जो है हमारी, शिक्षा कभी बेकार तो नहीं जाती, हाँ, पर कहीं ना कहीं हम उतनी प्रभावी शिक्षा को नहीं मानते हैं। तो इट मीन्स जो शिक्षा होती है वे हमें उदारवादी और उपयोगितावादी भी बनाती है। वो इस प्रकार से जो शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य हो जाता है, वे बालक को व्यावसायिक रूप प्रदान करने में, बालक को आचरण व्यवहार करने में, समाज के साथ उसके साथ एक संबंध समन्वय स्थापित करने में, ये शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने पढ़ा एम्स ऑफ एजुकेशन कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो जिसमें मैंने आपको 4 वर्गीकरण करके बताया, जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन और सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों हमारी आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एम्स ऑफ एजुकेशन बहुत टफ नहीं है, बट हाँ इन 4 में वर्गीकरण करने के बाद इनके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, जिसको मैंने आपको एलोबरेट किया है। आप बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में बहुत कुछ मिलेगा, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा। बस सबसे ज्यादा जरूरी है इन एम्स के कॉन्सेप्ट को जानना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, और अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन की। हमारी आज की क्लास यहीं तक, और तब तक के लिए थैंक यू।